हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश मीणा एक बार फिर आपका वेलकम करता हूँ रैंकर्स पॉइंट में। हम यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके जो एसएमएल एग्जाम होने वाले हैं या जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं जो कि आपके ऑनलाइन होंगे, तो उसमें काफी चांसेस है कि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही आएंगे या फिर वन वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। तो हम यहाँ पे वन बाय वन करके यहाँ पे एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर आपका हो चुका है जो था आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो वीडियो आप पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे वन बाय वन और उसकी मीन को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन ऑफ पीएच ऑफ 4 इट्स पीएच विल। अगर किसी यहाँ पे डाइल्यूटिंग करने पर किसी लिक्विड की पीएच 4 है तो डाइल्यूशन करने के बाद उसकी पीएच में क्या चेंजेस आएगा। तो यहाँ पर पीएच क्या होता है? पीएच एक मेजरमेंट होता है जो कि उस लिक्विड के मेजरमेंट बताएगा कि वो आपका लिक्विड है, वो आपका एसिडिक है, बेसिक है या फिर उनके बीच का आपका न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे जो पीएच स्केल होता है उसमें जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 से 14। ठीक है, और मिडिल में होता है आपका 7। अगर कोई लिक्विड आपका न्यूट्रल है तो उसकी पीएच वैल्यू आपकी नॉर्मल से 7 होगा। अगर किसी लिक्विड की पीएच वैल्यू 7 से लेस देन है, 7 से लेस देन है तो वो लिक्विड आपका होगा एसिडिक। ठीक है, अगर किसी लिक्विड की पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर देन है तो वो आपका होगा बेसिक। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ते रहेंगे हम यहाँ पे धीरे धीरे जब इंक्रीज करेंगे तो वो आपका बेसिक में चला जाएगा। 7 से जैसे लेस देन आएंगे तो वो आपका एसिड में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर हो, 7 के आसपास हो, कंसीडर करते हैं किसी की लिक्विड की पीएच वैल्यू आपकी 8, 9, 10, 11 के आसपास हो या इस रेंज में हो, तो वो आपका जो लिक्विड है वो बेसिक में आता है पर वीक होगा। वो इसको हम डेली यूज में ले सकते हैं, जैसे आपके सोप एंड डिटर्जेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इनके जो आपकी पीएच वैल्यू होती है वो 7 और 11 के बीच में आती है। ठीक है, ये वीक बेसिक होते हैं आपके। और जब हम 11 को क्रॉस करते हैं तो धीरे धीरे जैसे 11 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, पीएच वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। आप जैसे नंबर देख रहे हो वैसे इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे। तो पीएच वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस में चले आएंगे। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पे 7 से लेस देन। अगर किसी लिक्विड की पीएच वैल्यू लेस देन 7 है या 7 के आसपास है, जैसे हम मान लेते हैं कि 7 से और 4 की रेंज के बीच में है, तो वो आपके वीक एसिड होंगे। और अगर हम जैसे 4 से लेस देन जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वो जो आपका एसिडिक है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जो हमें डेली लाइफ के हिसाब से हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका स्ट्रॉन्ग HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन में देखा है कि पीएच आपको 4 दे रखा है। अब 4 दे रखा है तो यहाँ पे डाइल्यूशन का मतलब है कि डाइल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच एन एसिड मिक्स विद वाटर। डाइल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रल वाटर को, वाटर आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल वाटर को हम एसिड के साथ मिक्स कर रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, मैं यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर को एसिड में मिक्स नहीं कर सकते हैं, वो डेंजरस हो सकता है आपके लिए। तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, उससे निकलने वाली हीट की क्वांटिटी को वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन हम कर रहे हैं। अब जिसकी पीएच वैल्यू अगर 4 है उसमें हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, वाटर को मिला रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है उसकी जो H+ आयंस है एसिड में जो होते हैं वो होते हैं आपके H+ आयंस। तो H+ आयंस आपके डिक्रीज होते जाएंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे न्यूट्रल बनाते जा रहे हैं उसके H+ आयंस को। जब H+ आयंस को न्यूट्रल बना रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है H+ आयंस की क्वांटिटी कम होती जाएगी, और H+ आयंस की क्वांटिटी अगर कम होगी तो नॉर्मल सी बात है पीएच वैल्यू 4 से लेस देन नहीं जाएगी, लेस देन में तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, वो ग्रेटर होती जाएगी। पीएच वैल्यू 4 है वो 4 से बढ़ती जाएगी, 4.5, 5, 5.5 वो इंक्रीज होती जाएगी। तो जो आपकी पीएच है 4 है वो क्या होगी, 4 से ग्रेटर होगी, इंक्रीज होगी। ऑप्शन में देख लीजिए आपका सेकंड बी नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस पेपर को समझिए। देखिए लिटमस पेपर में क्या होता है, एक ट्रिक से देखिए, ध्यान रखिए आप। लिटमस पेपर आपके दो कलर के होते हैं, एक होता है आपका ब्लू, एक होता है आपका रेड। ठीक है, ABR, ये जो BR है ये होते हैं कलर, ये होता है आपके कलर। A4 होता है आपका एसिड। ठीक है, अगर कोई लिक्विड आपका एसिडिक है तो उसमें ब्लू लिटमस को डालने पर, ब्लू मीन दिस,
ब्लू लिटमस को डालने पे उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसे देखिए ABR मतलब एसिड है वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर रहा है रेड में, ठीक है। और BRB ये आपके कलर हो गए, ठीक है। अगर कोई लिक्विड आपका बेसिक है, अगर कोई लिक्विड आपका बेसिक है तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज न्यूट्रल टू लिटमस, ऐसा इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको लिटमस पर वो आपका न्यूट्रल शो करेगा, न्यूट्रल शो करेगा। अब कोई भी अगर आपका कंपाउंड है वो न्यूट्रल कब बनता है, जब आपका एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है, एक एसिड आपका एक बेस से रिएक्शन करता है तो आपका सोल्ट प्लस वाटर बनता है। सोल्ट के हम आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लेते हैं NaNO3 को, ठीक है। ये जो आपका NaNO3 ये आपका सोल्ट है, ये कैसे सोल्ट है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 से, ठीक है। ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसका NaNO3 से रिएक्शन करता है तो आपको बनाता है NaNO3 प्लस यहाँ पे NO3 बन गया H प्लस, जो आपका H है वो यहाँ के OH से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, आपका वाटर बना देगा। तो नॉर्मल सी बात है ये आपका सोल्ट है और सोल्ट आपका बनता है वो न्यूट्रल ही होता है। तो यहाँ हमारा जो पहला ऑप्शन है वही हमारा मैच हो गया है। क्या आगे पॉसिबल है क्या, हमारा वैसे तो पहला आंसर हो गया है कि आगे पॉसिबल है। यहाँ पे H प्लस आयन यहाँ पे कार्बोनेट पार्ट है, ये हो ही नहीं सकता, आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट पार्ट है आपका। यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस है आपका, तो जहां भी OH प्लस आयंस आ जाते हैं, ठीक है, OH माइनस आयंस आ जाते हैं आपके, जैसे MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, NOH, जहां भी आपको OH दिखता है वो समझ जाओ आपका बेस होता है। तो ये तो आपका सॉल्ट है नहीं, ठीक है। लास्ट वाला आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, तो क्रिस्टल्स आपके हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है ये आपका NaNO3 आपका सॉल्ट है, तो ये आपका आंसर होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज न्यूट्रल, तो आपका NaNO3 है जो कि लिटमस पर आपका न्यूट्रल शो करेगा। यहाँ पे एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है तब जाके आपका एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इज एसिडिक। देखिए यहाँ पे सॉल्ट इज एसिडिक, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। हम वी नो दैट एन एसिड रिएक्ट विद बेस एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर, बट व्हाट इज सॉल्ट इज एसिडिक। सॉल्ट एसिडिक हो सकता है, सॉल्ट बेसिक हो सकता है, ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो पहले हम इनके जो टर्म्स है, इनसे रिलेटेड जो टर्म्स उनको समझेंगे हम यहाँ पे। देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स H+ आयंस एंड कंप्लीटली आयनाइज्ड, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है जब हम उसको वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं। कहने का मतलब है जब हम वाटर में HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जब इनको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये अपने आयंस को कंप्लीटली आयनाइज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हम जब स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस आपके OH- आयन देते हैं, तो ये इनका भी कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है ये अपने आयंस को कंप्लीटली डिसोसिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो वीक बेस है, वीक बेस और वीक एसिड। वीक एसिड के जो आयंस है वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, मतलब वो अपने आयंस का कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं कर पाते हैं, वो डिसोसिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वीक एसिड और वीक बेस पार्शियली कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपका कंप्लीटली कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे ये बोल रहा है कि आपका सोल्ट इज एसिडिक, तो सोल्ट एसिडिक कब बनेगा, ध्यान दीजिए, सोल्ट एसिडिक कब बनेगा जब आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान देना है आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है वो रिएक्ट करेगा आपका एक वीक बेस के साथ, वीक बेस के साथ। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की जो आयंस होंगे ये तो आपकी कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, ये तो आपकी कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगी, बट जो बेस के जो आयंस है आपके OH- आयंस होते हैं, ये H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, ये इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीक बेस है, इनके जो आयंस होते हैं उनका पार्शियली आयनाइजेशन होता है, ठीक है, ये पार्शियली होता है इनका। तो ये क्या करेंगे, इसके जो आपके OH- आयंस है स्ट्रॉन्ग एसिड के सारे H+ आयंस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रलाइज कुछ को करेंगे और कुछ फिर भी कुछ क्वांटिटी इसमें आपके H+ आयंस की रह जाएगी, ठीक है। तो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली करना चाहता है पर वीक बेस नहीं कर सकता, तो ये इसे कुछ आयंस को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कुछ को नहीं कर पाएंगे। जिनको नहीं कर पाएंगे उनकी वजह से आपका H+ आयंस रह जाएगा और उन्हीं की वजह से आपका जो सॉल्ट है वो आपका एसिडिक बन जाएगा। अब सॉल्ट तो बनना नॉर्मल सी बात है, जब एक एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट तो बनेगा आपका,
बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो आपका सॉल्ट इज एसिडिक। अगर इसी का मैं रिवर्स कर दूं, इसका मैं रिवर्स कर दूं, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं, मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं वीक एसिड लेता हूं, अब क्या होगा, अब इसका रिवर्स हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस का प्रोड्यूस करेंगे OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे, और वीक बेस का जो आयंस है वो भी H प्लस आयंस देंगे, बट वो पार्शियली न्यूट्रलाइज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ आयंस को, और कुछ को नहीं कर पाएंगे। थोड़े आयंस का न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, थोड़े नहीं हो पाएंगे, तो आपके OH माइनस आयंस रह जाएंगे यहाँ पे। तो उसकी वजह से आपका जो सॉल्ट है वो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको कौन सा होना चाहिए, सॉल्ट इज एसिडिक, तो सॉल्ट एसिड इन सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड इन बी बेस, बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। अगर हमें ट्रिक पता है तो रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, रेड को ब्लू में चेंज करता है मतलब आपका ABR, ए आपका एसिड है, एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है, यहाँ रेड टू ब्लू दे रखा है तो मतलब BRB सेकंड वाला बैठ जाएगा आपका। बेस रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, मतलब ये आपका क्या है, बेसिक है। ठीक है, आगे बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू एक्सेस ऑफ एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हम ऐसा कौन सा लिक्विड या सब्सटेंस है जिसको ऐड करें और क्या बोला, फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, इसको वो इसके अंदर चेंज कर दें। क्वेश्चन को समझिए, अभी तो ये कह रहा है आपका कि अभी जो लिक्विड है वो रेड कलर को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो ये रेड से ब्लू चेंज हो रहा है। जब रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है मतलब कंफर्म आपका बेसिक है। ठीक है, अब हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि वो आपका रिवर्स हो जाए, मतलब रेड की जगह ब्लू की जगह आपका हो जाए कि ब्लू कलर को रेड में चेंज करे, मतलब ब्लू कलर को रेड में चेंज करे, तो मतलब उसमें हमें एसिड मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या होगा, एसिडिक बनेगा। उस सॉल्यूशन को एसिडिक बनाना है तो देखिए बेकिंग पाउडर ये आपका सॉल्ट होता है, बेकिंग पाउडर लाइम ये आपके सॉल्ट में आते हैं। ठीक है, HCl आपका एसिड होता है, तो ये हो सकता है। आगे भी देखते हैं, डी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ हाइड्रोक्साइड पार्ट आ गया, हाइड्रोक्साइड मतलब आपका OH पार्ट, OH माइनस तो नॉर्मल सा ये तो बेस हो गया, तो ये बाकी पार्ट तो बेस एंड सॉल्ट हो गए, ये वाला पार्ट आपको जो कि एसिड है। ठीक है, तो हमें एसिड ही चाहिए था, हमें तो जो सॉल्यूशन दे रखा है वो बेस है, क्योंकि अभी वो रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। देखिए रेड को ब्लू में चेंज करते हो तो बेस है आपका, और हमको इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। ये बोला एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, इस रिवर्स को चेंजेस को रिवर्स कर दे, रिवर्स मतलब ब्लू को रेड में चेंज करना है तो हमें एसिड मिलाना पड़ेगा, तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो गया, HCl हो गया। ठीक है, हम धीरे धीरे करके उसमें एसिड मिलाते जाएंगे, और जैसे ही वो न्यूट्रल की वाली जो लिमिट है उसको क्रॉस करेगा तो वो आपका एसिडिक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है, हाइड्रोक्साइड आ गया इसमें, एक बेस पार्ट है आपका। जो मेटल्स होते हैं वो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा, दो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर, दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे और दो में आपके दो के आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं, पहले हम यहाँ पे रिएक्शन करके देखते हैं। देखिए जिंक है आपका, जिंक है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे ट्वाइस NaOH आएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट यहाँ बनाना है। तो देखिए नॉर्मल सा क्या होता है यहाँ पे, जब एक मेटल है तो इसमें Na भी आपका मेटल है और जिंक भी आपका मेटल है। ठीक है, जब ये जिंक इससे रिएक्शन करेगा तो ऑलरेडी वहां पर एक मेटल है, Na आपका सोडियम जो है वो हाई रिएक्टिव मेटल है, और जिंक Na की कंपेयर में सोडियम की कंपेयर थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, बट उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वो मेटल तो है, मेटल आपका एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करेगा आपका। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जिंक को हम यहाँ पे जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है उसको तो हम रखेंगे आगे, Na2 ट्वाइस Na का हो जाएगा, जब बैलेंस करेंगे तो Na2 हो जाएगा। उसके जस्ट पीछे हम रखेंगे लेस रिएक्टिव को, हाई रिएक्टिव को हमें आगे शो करना पड़ेगा। जब कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका मेटेलिक होता है, सेकंड पार्ट आपका नॉन मेटेलिक होता है। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे हाई मेटेलिक को रखेंगे, उसके बाद हम Zn को रखेंगे, और लास्ट में आएगा आपका ऑक्साइड पार्ट। इसमें से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, आपकी हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी इसमें से। तो यहाँ पे जब दो मेटल एक साथ आ जाए तो उसको रीड कैसे करते हैं, तो ये आपका सोडियम हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम। ठीक है, Zn के साथ O2 आ जाए आपका, यहाँ पे Zn आ जाए, एल्यूमिनियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे 8 लगा देते हैं, 8। जिंक है तो जिंकेट, ठीक है, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनेट, ऐसे लगा देंगे, तो सोडियम क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा आपका, और लास्ट में आपका क्या बच रहा है, आपका हाइड्रोजन। तो देख लीजिए ऑप्शन में आपका सोडियम
जिंक हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, सोडियम जिंकेट है, ये पॉसिबल है, जिंक ऑक्साइड है, ये भी पॉसिबल नहीं है, सोडियम जिंकेट, देखिए यहाँ पे सोडियम जिंकेट प्लस H2 एंड हाइड्रोजन, तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इज टूथ इनेबल इट्स नेचर इज, जो हमारे बोन्स वगैरह जो टीथ वगैरह होते हैं ये आपके कैल्शियम के बने होते हैं, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट का हमें नेचर बताना है, तो सबसे पहले हम देखना पड़ेगा कि जो अंदर का जो पार्ट होता है हमारे माउथ के वो किस टाइप का होता है। हम जब डिनर वगैरह लंच वगैरह कुछ भी फूड खाते हैं, एज अ स्वीट्स हम खाते हैं, तो स्वीट्स की वजह से क्या होगा, हमारा जो माउथ के अंदर का पार्ट है वो हमारा एसिडिक हो जाता है, उसकी पीएच वैल्यू 7 से लेस देन होती है। हमारा माउथ जो अंदर होता है वो उसमें जो आपका पीएच होता है वो 5.5 के समथिंग होता है, मतलब वो आपका एसिडिक है। अब ये आपका एसिडिक है तो इसके अगेंस्ट में जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट है वो क्या होगा, आपका नॉर्मल सी बात है बेसिक होगा, ठीक है, तो इसमें बेसिक आपका ए वाला, ठीक है। जो कैल्शियम फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CA3PO4 ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज कब होता है, देखो एक पीएच वैल्यू इंक्रीज होना वो चीज अलग होती है, पीएच वैल्यू 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो इसमें कंफ्यूज होना है, पीएच को हम जो इंक्रीज करें तो 0 से 7 और 7 से 14 ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और डिग्रीज की बात करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। बट ये क्या बोल रहा है, एसिड स्ट्रेंथ को बोल रहा है। अब ये एसिड स्ट्रेंथ को बोल रहा है तो एसिड हमारे नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पे आपका 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ मतलब इस तरफ इंक्रीज होगा, आपका एसिड स्ट्रेंथ इस तरफ इंक्रीज होगा। लेफ्ट साइड में हमारा एसिडिक पार्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और बेसिक स्ट्रेंथ हमारी वीक होती है, कम होती जाती है, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे 7 न्यूट्रल होता है आपका, तो सबसे पहले हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। वाटर आपका, वाटर जो न्यूट्रल होता है आपका 7 होता है, उसका पीएच। एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड है, एसिड आपका ध्यान रखना, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, वाटर का फॉर्मूला आता है आपका H2O और इसकी पीएच वैल्यू होती है 8 से सॉरी यहाँ पे जो इसकी पीएच वैल्यू रहती है वो रहती है 4 से 6 के बीच में, जो होता है आपका CH3COOH एसिटिक एसिड। एंड देन लास्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका होता है आपका पीएच वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, और ये होता है आपका HCl, ठीक है। तो नॉर्मली बात है, देखो आप यहाँ पे देखो कि इंक्रीज हो रहा है, देखिए एसिड आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, एसिड में कहाँ बढ़ रहा है, हमें पता है कि 7 न्यूट्रल होता है, 7 से थोड़ा सा और आप लेफ्ट में जाओगे तो आपके वीक एसिड आएगा जो कि आपका एसिडिक एसिड है, और थोड़ा और आगे जाओ तो एसिडिक जो पार्ट है एसिडिक नेचर वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे जैसे हम पीएच स्केल में लेफ्ट साइड जाएंगे आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मल आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। आगे हम और भी डिस्कस करते हैं कि वो ऑप्शन में क्या है आपका। सेकंड देखिए वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक, अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड बीच में आ गया, न्यूट्रल स्ट्रॉन्ग एसिड फिर वीक एसिड, ये पॉसिबल नहीं है आपका, पहले वीक आ गया फिर बाद में न्यूट्रल आ गया फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग आ गया, तो ये भी ऑर्डर नहीं बैठेगा आपका। लास्ट में देखते हैं आपका स्ट्रॉन्ग एसिड फिर आपका एसिडिक वाटर, ये क्या हो रहा है, ये आपका जा रहा है किसमें, राइट साइड में जा रहा है आपका। पहले नॉर्मल सी बात है, हम जब मिडिल में जब बात करते हैं पीएच स्केल में तो वहां पे वाटर आता है जो कि न्यूट्रल होगा आपका, न्यूट्रल से धीरे 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 क्या होता है आपका पीएच में पीएच वैल्यू में हम कम जाएंगे पर एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज होते जाते हैं, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, तो ए आपका ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, जितना आप जुड़े रहेंगे आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।